नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 का सिलेबस लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों इसमें पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको बताने वाले हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों सिलेबस हम आपको यहां पर जो है कंप्लीट कराने वाले, बहुत ही विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको सिलेबस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपका सब कुछ डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों कैसे आपको तैयारी करना है, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, जिससे जो है आपका जो सीटेट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बहुत ही जल्द जो है सीटेट का जो है आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिससे आप पढ़ करके जो है सीटेट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये जो सिलेबस का जो पीडीएफ है, इसको अगर आपको चाहिए तो एक को सिंपल सा आपको काम कर लेना है। आपको करना क्या है, एक्सीलेंट एग्जाम चैनल है जिसका टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर हम इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, ताकि आप विस्तार पूर्वक भी इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एक्सीलेंट, EXCELLEENT एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, EXAM एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, चैनल आ जाएगा आपको, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, और यहाँ पर हम आपको सिलेबस का पीडीएफ वहाँ हम शेयर कर देंगे, आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बार जो है सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, यानी कि कुछ नया अगर एक्स्ट्रा हुआ है तो क्या हुआ, अगर नहीं है तो फिर हमें क्या पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज की क्लास में हमने आपको बताया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी स्टेज का, यानी 1 to 5th का। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट का सिलेबस पहले हम लोग आपको बता देते हैं, उसके बाद हम पेपर सेकंड का आपको सिलेबस बताएंगे। ठीक है, ध्यान समझते हुए आप लोग चलिएगा। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 150 अंक के होंगे। ठीक, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और उसके साथ जो है आपका नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके ही आनी है एग्जाम में। अब चलिए बात करते हैं, जैसे अगर पेपर फर्स्ट है आपका, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो पहला जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अर्थात दोस्तों अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला आपका सब्जेक्ट मिलेगा, जिससे कि आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, और ये रहेगा आपका 30 अंक का रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को ये 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ताकि सिलेबस आपको अच्छे समझ में आ पाए और अच्छे से आप तैयारी कर पाए। तो जो पहला है आपका, ठीक है, जो पहला आपका इसमें डिवाइड किया वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। ये जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये जो पूछा जाएगा वो आपके प्राइमरी स्टेज वाले बच्चे जो होते हैं उनका विकास कैसे है, उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो पूछा जाएगा ये आपसे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये रहेगा आपका 15 अंक के रहेंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या वो ध्यान समझ लीजिएगा आप सभी। जैसे पहला आपसे पूछा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी दोस्तों कहता है कि बाल विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका क्या संबंध है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है आपके कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि दोस्तों कहता है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत आपको पढ़नी है। इसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, और सभी से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, और सभी पॉइंट जो है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब देखते हैं 13 चैप्टर ये आपका है, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है वो है आपका दोस्तों यहाँ पर, हालांकि एक क्वेश्चन सबसे आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्क एंड चिल्ड्रेन, जिसमें कि आपका टीचर, पेरेंट्स और ठीक है ये सभी आ जाते हैं। यानी दोस्तों कहता है कि सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें आपके शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी यहाँ पर जो है आपके आ जाते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में मिलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जीन पियाजे, कोहलरबर्ग और वाइगोत्स्की, जिसका निर्माण और उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण या उनका जो भी सिद्धांत वो आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे 1-2 क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी में से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, और अगला उसके बाद चैप्टर है आपका कि खुफिया संरचना का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, और अगला है आपका मल्टीपल, ठीक है, डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी कि दोस्तों बहुआयामी बुद्धिमत्ता। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद भाषा और विचार आपसे पूछा जाएगा, जेंडर से क्वेश्चन आपके रहेगा, ठीक है, यानी सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, ये सभी इसमें आपके रहेगा, ठीक है। बाकी इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा और इसको आपको पढ़ना है। बाकी इस पर हम एक वीडियो चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको क्लियर करा दें ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। और बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको पढ़ने के लिए अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो अभी जस्ट आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो आपको दिख जाएगा कि सीटेट पास करने के लिए कौन सा बुक आपको लेनी चाहिए। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए, और इसके बाद सेक्शन बी में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन जो बी रहेगा आपका, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंक का रहेगा। यानी दोस्तों कहता है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछेगा और ये आपके समझ पर आधारित रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना होता, एक बार पढ़ लेंगे आप सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। चलिए, अब सेक्शन जो सी है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है, यानी दोस्तों सीखना और शिक्षा शास्त्र से आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 अंक का रहेगा। इसमें आपको जो पढ़ना आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, पेडागोजी में, ठीक है, यानी कॉग्निटिव इमोशन है, मोटिवेशनल लर्निंग है, ये सभी आपको पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो आपको दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। इससे आपके 30 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन मिलेगा और रहेगा आपका 30 अंक का सेम रहेगा। और पहला आपका जो कंटेंट है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जो आपका मिलेगा, ठीक है। और मैथ को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो है आपके इससे मैथ के कंटेंट से, और दूसरा का मैथ का आपसे क्या पूछा जाएगा, पेडागोजी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई, पेडागोजी पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आपको ज्योमेट्री, ठीक है, शेप्स आपको पढ़ना है, ठीक है, सॉलिड अराउंड अस, नंबर पढ़ना, एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ना, मल्टीपल डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सभी आपको पढ़ना है। वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी, ये सभी आपको पढ़ना। इससे आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी है आपका पेडागोजी इशू, पेडागोजी इशू यानी कि जो मैथ का, यानी कि जो गणित का जो पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र है, उससे रिलेटेड आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा। और बहुत ही सिंपल होता है, एक बार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सभी क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीटेट का जो है 2011 से 2024 तक का जो एग्जाम हुआ है 7 जुलाई तक का, आपके पास क्या होना चाहिए, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा एनवायरनमेंट स्टडीज, ठीक है, यानी EVS आपको मिलेगा, जिससे कि आपके 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन सेम वही चीज़ बात है। 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से रहेगा, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड है, रिलेशनशिप है, वर्क्स एंड प्ले है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जिसमें आपके देख सकते हैं फूड है। इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना है और इससे आपके मिल जाएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद इसका पेडागोजिकल आ जाएगा, यानी EVS का आपका शिक्षा शास्त्र आ जाए, इससे आपके 15 क्वेश्चन मिलेगा। सेम चीज़ें अब ये जो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र रहेगा, ये आपके EVS से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है आप अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये है आपका 4th है जो कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट है, और इसके बाद एक लैंग्वेज सेकंड आएगा। तो ये आपको चूज करना होता है। तो जैसे कि अक्सर बच्चे जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लेते हैं भाई, हिंदी लेते हैं। तो जब हिंदी आपका, ध्यान सुनिएगा, अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लेंगे तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, A और B करके पूछा है, तो ध्यान सुनिएगा, हिंदी में आपको क्या मिलेगा, 15 क्वेश्चन में आपका क्या मिलेगा, 15 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपका एक ठो गद्यांश पूछा जाएगा और एक रहेगा आपका पद्यांश। ये पेपर फर्स्ट की बात में अगर हिंदी आप चुनते हैं तो, अगर यहीं पर आप अंग्रेजी चुनते हैं तो भी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप कोई भी दूसरी भाई भाषा यहाँ पर, कोई दूसरी भी भाषा यहाँ पर चुनते हैं तो भी आपको यहीं मिलेगा। यानी कोई भी भाषा अगर यहाँ पर आप चुनेंगे, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कोई भी भाषा चुनेंगे तो उसमें उसी भाषा का
आपको 15 क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश देखने के लिए मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा और इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका इसी गद्यांश को पढ़कर आंसर देना होगा और इसी पद्यांश को पढ़कर आंसर देना होगा। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं गद्यांश और पद्यांश से कंप्लीट। कोई भी भाषा आप चुनेंगे आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक। 30 क्वेश्चन आपसे मिलेगा इसमें, तो 15 क्वेश्चन आपके हिंदी 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश हो गया। इसके बाद दोस्तों जो सेक्शन बी रहेगा वो आपका पेडागोजी लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, यानी उस भाषा का शिक्षा शास्त्र आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया हुआ तो जैसे हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी का आपको यहाँ पर शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये रहेगा आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपके पेडागोजी से बन रहे हैं। आपको थोड़ा समझ लेनी है कि अपनी भाषा यानी उस सब्जेक्ट की भाषा को कैसे में डेवलप करना है, बच्चों को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बस वो समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ का सहारा लेना पड़ेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक। चलिए ये कंप्लीट हो गया। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें आपको एक गद्यांश और पद्यांश मिल जाएगा जो कि 15 अंक का रहेगा और 15 अंक का उस भाषा का आपका पेडागोजी रहेगा, यानी शिक्षा शास्त्र रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका लैंग्वेज सेकेंड आ जाता है, इसमें आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उसमें आपने हिंदी चुना है तो इसमें आपने अंग्रेजी चुन लिया, ठीक है। या पहले में आपने अंग्रेजी चुना हुआ है तो इसमें मान लेते हैं आपने हिंदी चुन लिया, उर्दू चुन लिया, पंजाबी चुन, कुछ भी आपने चुन लिया तो इससे आपके 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो 15 क्वेश्चन रहेगा वो किससे रहेगा, आपके कंपेरिजन, यानी दोस्तों आपसे 2 पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो दो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश मिलेगा। क्या मिलेगा, अपठित गद्यांश मिलेगा। जैसे उसमें एक होता है, इसमें 2 गद्यांश ही रहेगा, इसमें आपका पद्यांश नहीं रहेगा और इससे आपके 15 क्वेश्चन उसी भाषा के रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको आंसर देना होगा, ठीक। इसका इसी भाषा का जो आपको शिक्षा सा यानी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 15 अंक का रहेगा और इसका आंसर आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, और यही आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट का जितने भी पेपर में जो भी आपके सिलेबस थे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमने आपको समझा दिया। अब पेपर सेकंड वाले स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिएगा, आप सभी भी जो नए स्टूडेंट खासतौर पर समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब पेपर सेकंड के लिए बात कर लेते हैं, जो कि आपका 6 to 8 रहेगा एलिमेंट्री स्टेज। और पहला आपका सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा वो रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और इससे आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी रहेगा आपका 30 अंक का रहेगा, जिसमें कि आप अगर बात करें तो इसमें भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ। पहला जो आपको मिल जाएगा वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों बाल विकास रहेगा, लेकिन ये आपका एलिमेंट्री स्कूल रहेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम बात करें तो ये आपका इसमें आपका जो रहेगा जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चे इसमें जो है सीमित रहेंगे और इससे आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके ही आनी है एग्जाम में। बाकी बात कर लेते हैं तो चैप्टर आपका जो फर्स्ट में हमने बताया लगभग चैप्टर आपका बिल्कुल सेम चैप्टर रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें है कि विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध बच्चों के विकास का सिद्धांत हो गया, आनुवंशिकता और पर्यावरण, सामाजिक प्रक्रियाएं हो गए जिसमें कि आपके सामाजिक दुनिया, बच्चे, शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी, और ये आपके 3 वैज्ञानिक हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भर भर के एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों आपके जीन पियाजे, कोहलरबर्ग और वाइगोत्स्की आ जाते हैं। फिर बाल विकास, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, ठीक है, ये सभी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धिमत्ता आ जाए, भाषा और विचार आ जाए, जेंडर आपका आ जाएगा, सामाजिक संरचना के रूप में आपका जेंडर आ जाएगा। इन सभी को आपको पढ़ना, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर क्या होता है वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें आ जाएगा, ठीक है। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है वो आपका इसमें आपका सीमित हो जाएगा। शिक्षा की तत्परता के स्तर आकलन बढ़ाने के लिए सभी इसमें आपके इंक्लूड हो जाएगा और इससे आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसका सेक्शन बी जो डिवाइड किया गया है वो आपका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंक का रहेगा और इसको एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन सभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है 5 तो बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, एक बार पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, 5 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इसका जो सी है वो आपका इसी यानी कि दोस्तों आपके बाल विकास का आपका शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, यानी कि सीखना और शिक्षा शास्त्र से आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी आपका रहेगा 10 अंक के रहेगा, ठीक है।
और इसमें वही चीज़ें रहेगा जैसे कॉग्निटिव इमोशंस रहेगा, मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स रहेगा, ये सब यानी चाइल्ड का क्या प्रॉब्लम है, बच्चे और टीचर में कैसे संबंध रहता है, कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें साइंस वाले, ध्यान सुनेगा, साइंस वाले बच्चों का अलग रहेगा और आर्ट्स साइंस वाले बच्चों का अलग इसमें पेपर देखने के लिए मिलेगा। और यह रहेगा आपका 60 क्वेश्चन मिलता है, ध्यान सुनेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 अंक का रहेगा। ठीक है, अब बारी बारी से हम आपको समझा देते हैं। तो जो रहता है, ध्यान सुनिएगा, जो मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा, जो आपने भाषा ये लिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स अगर साइंस आपने लिया है तो यानी कि आपका स्नातक में जो है, स्नातक में अगर आपका बीएससी है, ठीक है, स्नातक में बीएससी है या आपका एजी बीएससी है, ठीक है, तो आप जो है पेपर भरते समय क्या भरेंगे भाई, यहाँ पर तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे तो आप इसी का पेपर देंगे और 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, और जो बीए वाले जो जिनका स्नातक में जो है आपका बीए है या फिर आपका बीकॉम है, ठीक है, तो वह सभी स्टूडेंट जो है वो आप क्या लेंगे, एसएसटी लेंगे, यानी कि सोशल साइंस लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिलेबस आप सभी मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो आप फटाफट देख लीजिएगा। मैथ में जो है, मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे कंटेंट से आपके 20 क्वेश्चन मिलेगा। 20 क्वेश्चन में आपके नंबर सिस्टम रहेगा, अलजेब्रा रहेगा। ध्यान सुन लीजिएगा, मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन यानी कॉन्टेंट से रहेगा और 10 क्वेश्चन आपके मैथ के पेडागोजी से रहेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिएगा, अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, जियोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये इतना आपको पढ़ना है और इससे आपके 20 अंक के क्वेश्चन इतने तीनों से पूछा जाएगा। और बी जो रहेगा ये आपका पेडागोजी इशू, यानी कि मैथ का जो है आपका शिक्षा शास्त्र से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है आप देख ही रहे हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अब इसके बाद साइंस आ जाएगा, क्योंकि साइंस वाले बच्चों में मैथ भी आएगा और साइंस भी आएगा। तो साइंस से आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बाद 20 क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, आपके 20 क्वेश्चन में आपका ये कंटेंट जो आपका दिया है फूड से, ठीक है, मटेरियल से है, ठीक है, मूविंग है, ये सभी नेचर है, ये है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो है पेडागोजी इशू आ जाए और इससे आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और बाकी आपके विज्ञान का शिक्षा शास्त्र आपसे पूछा जाएगा, एक ही चीज़ है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अब आर्ट साइंस वाले स्टूडेंट ध्यान समझ लीजिएगा, आप सभी आपको देना है आपका सोशल स्टडी का रहेगा सेशन यानी एसएसटी का रहेगा। जो स्टूडेंट जिनका स्नातक में बीए है या बीकॉम है आप ये भरेंगे। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन से आपके कंटेंट से रहेगा 40 अंक के, और 20 क्वेश्चन जो इससे रहेगा वो आपके पेडागोजी से रहेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको देख सकते हैं कब कहाँ और कैसे शुरू होता है, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री में आपका प्राचीन इतिहास हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, मध्य हो जाएगा और आपका जो है आधुनिक, ये तीनों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। और इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि 6 to 8 का एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ लेना है। आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। जियोग्राफी में भी वही आपको चीज़ें 6 to 8 का ही कंप्लीट करने, और चैप्टर आप देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। एयर है, वाटर, ह्यूमन, ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ यानी पॉलिटिकल साइंस से आपके क्वेश्चन गया, गवर्नमेंट हो गया, मेकिंग लिविंग हो गया, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, इसका दोस्तों इसका पेडागोजी इशू आ जाएगा जो कि 20 क्वेश्चन का रहेगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र से आपके 20 क्वेश्चन बनता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको आपको पीवाईक्यू ज़्यादा लगानी है, तो इसमें आप 20 में से लगभग 20 क्वेश्चन सभी कर पाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है। पेपर फर्स्ट में जो हमने समझाया था बिल्कुल वही सेम है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में कोई भी भाषा आपने लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी भाषा लिया, जैसे कि मान लेते हैं अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हिंदी लेते हैं या अंग्रेजी लेते हैं, ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट पहले वाले में चूज करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट वाले में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। इसमें यानी 30 क्वेश्चन आपसे रहेगा, पूछा जाएगा, लेकिन जो है 30 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड रहेगा। 30 क्वेश्चन 2 भागों में रहेगा, ये 15 और 15 का 15 अंक का उस सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, शिक्षा शास्त्र रहेगा। और 15 अंक में आपका क्या रहेगा, आपका एक तो गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा।
और इनसे संबंधित आपके क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है बात। कोई भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट चुनेंगे, उसमें 15 क्वेश्चन में आपको गद्यांश पद्यांश मिल जाएंगे और 15 क्वेश्चन में उस सब्जेक्ट का आपको शिक्षा शास्त्र मिल जाएगा। और ये देखिए शिक्षा शास्त्र, यहाँ पेडागोजी आप देख पाएंगे क्या आपको पढ़ना है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, उस सब्जेक्ट का। बहुत ही सिंपल होता है। और इसका अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में आप फिर लैंग्वेज सेकंड में अभी आप चूज करेंगे, मान लेते तो उसमें हिंदी चूज किया तो इसमें आपने क्या चूज कर लिया, अंग्रेजी कर लिया, ठीक है, इंग्लिश कर लिया, तो इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन रहेगा और 15 अंक के 15 क्वेश्चन क्या रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको 2 ठो कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, ठीक है, यानी 2 ठो आपको गद्यांश रहेगा। अब इसमें सेकेंड वाला जो आप चूज करें, इसमें आपको भाषा नहीं, आपको पद्यांश नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गद्यांश मिलेगा। 2 गद्यांश का आंसर देना होगा। इसमें क्वेश्चन 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना होगा और ये आपका रहेगा 2 गद्यांश 15 अंक के रहेंगे। बाकी 15 अंक के जो क्वेश्चन रहेगा उस सब्जेक्ट के, ठीक है, उस भाषा से शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सेम चैप्टर रहता है, ठीक, बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका 150 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट है, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए हमने आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करनी है, या फिर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले हमने टेलीग्राम का लिंक ही दे रखा है, आप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि इसका पीडीएफ हम शेयर करें तो आप तक ये पहुंच पाए और इसको डाउनलोड करके आप विस्तार पूर्वक आप पढ़ पाए, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया। तो चलते चलते अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में करिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।